बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इजाज़ डोगर। नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बात की जाए, स्पेशली पंजाब के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो आम शहरी जो हैं उनको लूटते हैं। वो सोसाइटियाँ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी नहीं होती, NOC भी नहीं लिए होते, और आम जो शहरी हैं उनके एक पोस्टर बड़े बड़े लगाते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं और आगे गुजर जाते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो भी क़याम में आई। उसमें भी बहुत सारी सोसाइटियाँ जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। बहुत सारी सोसाइटियां जो वहाँ पे लोग आबाद हैं, और बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी भी हैं, कोऑपरेटिव भी, जिनके कोऑपरेटिव सोसाइटियों की मद में भी लोगों को लूटा गया। आज हम फैसलाबाद शहर, जो कि सनती शहर है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं खजाने की बात करूं तो उसमें भी बड़ा किरदार है फैसलाबाद का, उस शहर में मौजूद हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर शऊर है, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं। आज मैं वहाँ पे आया हूँ ये मालूम करने के लिए कि क्या यहाँ पे भी सोसाइटियों में फ्रॉड होता है, क्या आम जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनमें होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो हैं उनमें भी ऐसा होता है। मैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। उनके पास जाने से पहले मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जिया निगार हैं। मैं भी सीखता हूँ उनसे बहुत कुछ, माशाल्लाह इंतहाई पढ़े लिखे हैं। मौजूदा इस वक्त सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद जी तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी तनवीर साहब, आपने मेरा मुख्तसर इंट्रो तो सुन लिया होगा कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां हैं, बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनियां हैं जो आम शरीफ शहरियों को लूटते हैं। वो पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बाद उनसे पैसे बटोरते हैं, किस्तों की मद में लूट के राह फरार इख्तियार करते हैं। इसी तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का फिलहाल किरदार उन सोसाइटियों की निस्बत बेहतर है, लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। तो फैसलाबाद की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो कितना फ्रॉड करती हैं या ठीक हैं? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का क्या है? आप क्योंकि गहरी नज़र रखते हैं, यहाँ पे बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने मैं अगर ये आप बुरा महसूस ना करें तो ये कहूँ कि अगर फैसलाबाद की गली गली को आप जानते हैं तो ये बुरा नहीं होगा। आपने बाइक पे भी घूमे, आप पैदल भी घूमे, आप गाड़ियों पे भी घूमे, मतलब आपने हर तरीके से, हर एंगल से फैसलाबाद को विजिट किया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखिए डोगर साहब, आपकी मोहब्बत है, आपने इंट्रो में जो गुफ्तगू की है वो वाक़तन ऐसा ही है कि पाकिस्तान बड़ा मरदम खेज़ है इस हवाले से कि फ़्रॉड के बाद एक नया फ्रॉड। अलबत्ता ये जिस सोसाइटी में मौजूद हैं, जिसे वापडा सिटी के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने डेवलप होते हुए देखा है। यानी इसका सफ़र जो है वो 2-2.5 अशरों पर मुहित है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी के तौर पर फैसलाबाद के अंदर ये मौजूद हैं। ये लोग, ये कोऑपरेटिव के अंदर आने वाली एक सोसाइटी है जो मॉडल के तौर पर पेश। लेकिन इसके हवाले से अगर बात की जाए, वापडा सिटी के हवाले से भी, तो इसके भी ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। खैर, मैं प्रोग्राम के अंदर वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका भी इज़हार करूँगा, वो डिफेंड करें, बताएं, अगर क्लियर है उसमें बताएं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अजीब प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन होता ये है कि जब मीडिया कुछ चीज़ों को पोर्ट्रे करता है तो उसमें बहुत से पहलू जो मुबहम रह जाते हैं। वहाँ पर कहीं हमारे ज़ाती मफादात भी होते हैं जिन्हें हमने मद्देनज़र रख के भी चीज़ों को करना होता है। आप खुद गौर कीजिए, आज इस सोसाइटी को आप ज़रूर विज़िट कीजिए। यानी ये एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप मौजूद हैं, जिसमें एक ऐसा वापडा के एम्प्लॉय जैसे ये आस नहीं थी कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि चंद लोगों ने मिलकर इससे ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज होने के बाद ये जब सूरत हाल अपनी मेराज को पहुंची है तो इसके नतीजे में आज वो एम्प्लॉय जो है वो कई करोड़ का मालिक है। जिसने कभी 2.25 लाख रुपए में यहाँ पे छोटा सा प्लॉट खरीदा होगा, आज वो यहाँ पर जो है वो 2-2.25 करोड़ का मालिक है। सर, ये तो कबल वक्त होगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये फैसला हम कर दें कि ये ऐसा मुमकिन है जैसा आप फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल लोग यहाँ पे खुश हैं। ये तो हम प्रोग्राम के एंड पे जो है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे कंप्लेंट पे आया हूँ कि यहाँ पे भी कुछ हमें शिकवा है, यहाँ पे लोगों की शिकायतें पहुँची कि यहाँ पे भी जो फंड्स हैं उनमें खुर्द-बुर्द हुई। ये देखना ये है कि क्या वाकई हुई है या मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं ठीक है, ये तो एंड पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इसे आज पूरा एनालाइज कीजिए, असेस कीजिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो कोऑपरेटिव के ज़िम्न में काम हो रहा है सबको देखना चाहिए, हुकूमत को उस पर तवज्जो करनी चाहिए, आप भी इस पर तवज्जो कीजिए और नतीजे पर पहुँचें। हम भी आपके साथ तब तक रहेंगे और देखेंगे कि आज इस सारी सूरत हाल में क्या नतीजा। जी तनवीर भाई, आप मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे जो मुकीम लोग हैं, यहाँ रहने वाले हैं हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। वो क्या वाकई ही इस सोसाइटी में खुश है, या जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये जिस तरह ये तनवीर साहब ने कहा कि फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड होता है, यहाँ पे सोसाइटियों
इन्होंने बहुत लूटा है गरीब शहरियों को। आज हमने ये फैसलाबाद में ये जिस वापडा सिटी में मौजूद हैं, क्योंकि मेरे पास शिकायत आई, मैं यहाँ पे पहुँचा कि वापडा सिटी में भी कुछ घपले हुए हैं। क्या लोग यहाँ पे खुश हैं या नहीं खुश हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ डेवलप है, रोड्स मौजूद हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे घर भी अच्छे बने हुए हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे डेवलप एरिया है। क्या यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो तमाम तर सहूलियात जो इस सोसाइटी ने कहीं कि ये हम सहूलियात फराहम करेंगे, क्या ये दी गई हैं या नहीं दी गई? अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? अगर हैं तो फिर मेरे पास शिकायत क्यों पहुंची इनकी? मैं ये पहला घर है, मैं इनसे चेक करता हूं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे है मामलात ठीक या दुरुस्त या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? फिर ये जो सिटी के ऑफिस है मेन, वहाँ से पूछेंगे, जो यहाँ पे लोग हैं जो जवाबदेह हैं उनसे जवाब लेंगे। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये फ्रॉड कैसे होता है, फ्रॉड क्यों होता है, बार बार हम क्यों डसे जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बाज़ अगर एक नंबर चीज़ है फिर उसको 2 नंबर हम क्यों दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। आप यहाँ पे रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका जी? मैं इंजीनियर ज़ीशान जी, मेरा नाम है इंजीनियर ज़ीशान फिरोज। हाँ जी। आप वापडा में मुलाजिम हैं? नहीं, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ जी। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से रह रहा हूँ। 1 साल से? अपना घर है या रेंट पे? जी, मेरा अपना घर है जी। तो क्या यहाँ पे हमें कंप्लेंट आई कि यहाँ पे जो मामलात हैं इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जिस तरह सोसाइटी ने कहा था वैसे नहीं चल रहे, तो क्या आप क्या कहें? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, बहुत अच्छी सोसाइटी का जो सिस्टम है इनका, ये मेरा नहीं ख्याल शायद फैसलाबाद, पूरे फैसलाबाद में कोई ऐसी सोसाइटी हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो जितना एनवायरनमेंट है वो ग्रीनरी बेहतरीन है, जो सिस्टम है इनके वो बहुत अच्छे हैं। यानी जब हमने घर बनाया उस वक्त से लेके प्लॉट लेने से लेके घर की कंस्ट्रक्शन तक इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। मतलब आप मुतमिन हैं तो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपने वक्त दिया। कुल फैसलाबाद के अंदर जो है आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो सोसाइटियों के ऊपर लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। कुछ सोसाइटियाँ काम ठीक भी कर रही होती हैं लेकिन वो साथ साथ बदनाम हो जाती हैं। इसी तरह आज हम एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो बासी हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तर सहूलियत मौजूद हैं, एक्स्ट्रा फंड्स तो नहीं ले जाते, क्या यहाँ मुतमिन है इस सोसाइटी से या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर रहने वाले हैं? जी, यहाँ के रिहायशी 5 साल हो गए हमें। 5 साल हो गए। घर खुद बनाया था या परचेज किया था? नहीं, परचेज किया था। अच्छा, तो यहाँ पे आप करते क्या है वैसे? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ बेसिकली। अच्छा, टेक्सटाइल इंजीनियर है। अच्छा, और यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियर काफ़ी लगते हैं, यहाँ पे हैं। पहले भी मैंने एक दोस्त का लिया, वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर है। खुड़िया वाला से रिलेटेड है ना, तो यहाँ और सहूलियात काफ़ी हैं, तो इस वजह से हमें फैसिलिटेट करते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे मुझे इस सोसाइटी के अंदर मुझे बताया गया, लोगों ने कुछ शिकायत की कि यहाँ पे भी लोगों के साथ कोई फ्रॉड हुए हैं, खुर्द बुर्द जो है फंड्स जो है उनमें हुई है। तो आप मुतमिन हैं यहाँ पे? कोई ऐसा कोई कंप्लेन आपके सामने आई? देखें जी, हम तो यहाँ 4-5 साल से रह रहे हैं और हमने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखी है इधर। यानी हम सहूलियात, एक तो सहूलियात फराहम करना एक सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है और उसमें बेहतरी लाना, उसको मेंटेन रखना। हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं यहाँ से और बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमें बहुत सारी सहूलियात हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल फैसलाबाद या पंजाब के किसी और सोसाइटी में होगी। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? सिक्योरिटी हम बड़े बेफिक्र होकर जाते हैं जी। फैमिलीज़ हमारी यानी बड़ी हम सिक्योर फील करते हैं इधर। हम ऑफिस जाएँ, लेट आवर्स आएँ, अगर अर्ली जाएँ, सिक्योरिटी बड़ी विजिलेंट है। कोई अगर हमें मसला दरपेश हो, ऑन कॉल 1 मिनट में वो पहुँचते हैं। यहाँ पे कभी आपने सुना हो कि इसके अंदर प्लॉट किसी ने लिया है या घर है किसी का, उसके साथ फ्रॉड हो गया हो या उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, किसी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी बात सुनी हो? नहीं, हमने तो मैंने खुद अपना एक प्लॉट परचेज़ किया है इधर और मैंने दूसरों को भी रेफ़र किया है। माशाल्लाह मेरे कज़न ने यहाँ 2-3 कज़न ने प्लॉट लिए हैं इधर और बड़ा नीट एंड क्लीन सिस्टम है और बड़ा 1 विंडो ऑपरेशन है इधर। अपना घर है या रेंट पे लिया हुआ? जी, हमारा अपना घर है। तो कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पे? 2017 से। अच्छा, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे सहूलियात जो आम घर में ख़वातीन को होती हैं, गैस की, पानी की, ये तमाम सहूलियत मौजूद है? जी, बहुत अच्छी। कभी बहुत सर्दियों में, क्योंकि मैं इस वजह से अपनी बहन से पूछ रहा हूँ कि नाश्ता, लंच, आपका डिनर जो है आप लोगों ने बनाना होता है घरों में, तो गैस की कंप्लेन यहाँ पे जिस तरह सर्दियों में हर जगह होती है, यहाँ पे भी है? नहीं, हमें तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। सीवरेज का सिस्टम कैसा है? बहुत अच्छा है। जो पीने का साफ पानी है मुयस्सर है? जी, यहाँ तो बहुत अच्छा पानी है ये पीने का। सिक्योरिटी के हवाले से आप मुतमिन हैं यहाँ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है।
जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। यहाँ पे हमारी बहन मिली हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ठीक है यहाँ पे इंतजामात, लेकिन बहरहाल हम आज बाल से खाल निकालेंगे, हम ये जानेंगे कि वाकई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बिल्कुल ठीक है या नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम फैसलाबाद शहर के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं उनके अंदर कौन सी हाउसिंग सोसाइटियां यहाँ पे बेहतर काम कर रही हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, वो कितना अच्छा कौन सी हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही है और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों की मद में फ्रॉड कितना है, इस हवाले से बात हो रही है। एक और यहाँ पे शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, एक सोसाइटी के अंदर हम मौजूद हैं और जिस तरह मैंने कहा कि हमें 12 दफ़ा हमारे राइट लेफ्ट में घूर के देखा जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड, जैसे पता नहीं हम कौन से कहाँ से क्या करने आ गए। भाई हम यहाँ देख रहे हैं, अगर अच्छी चीज़ है पॉजिटिव तो पॉजिटिव दिखाएंगे, अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव जरूर दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिविटी हम दिखाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र है। आपका नाम जानना चाहूँगा जी। आई एम रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक, जबरदस्त सिटी में ही रह रहा हूँ। तो इनिशियली आई वाज इन पिंडी, आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टेड देयर फॉर 10 years। तो अल्टीमेटली फैसलाबाद जब आया तो सोचा कि कहाँ पे जाऊँ। आप प्रॉपर जब रिटायर्ड होके आए तो आप पहले रहायशी फैसलाबाद की थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो यहीं पे थे, बट दे वर लिविंग इन द ओल्ड सिटी। तो जब मैंने आई हैड टू मेक अ चॉइस कि मैं कहाँ पे जाके रहूँ, तो उसमें मुझे वापडा सिटी जो थी, आई गेव अ प्रेफरेंस बिकॉज ऑफ द रीज़न के दिस इज नंबर 1 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये मुझे मेरे नाज़रीन को स्पेशली कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती क्या है, इसका काम क्या होता है, आम सोसाइटी और कोऑपरेटिव में फ़र्क क्या होता है? सर इसका अगर मैं मेन 1 लाइन ब्रेक कर दूं ना, तो प्राइवेट सोसाइटी एक 1 पर्सन प्रॉपर्टी सोल्ड ऑफ गॉन अल्लाह के हवाले, और उसके बाद आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेन है सोसाइटी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ इट्स वंडरफुल। मैं फौज से हूँ, मैंने DHA भी देखे हैं, सारा कुछ देखा है। यस, DHA की कुछ चीज़ें बहुत प्लसेस हैं, लेकिन यहाँ पे विद इन फैसलाबाद इफ़ यू आस्क मी वेयर टू लिव, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ कम टू माई नेबर। अच्छा, उसमें ये है ब्रिगेडियर साहब, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अमूमन यही होता है कि जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं ऑफिसर्स, उनकी कोशिश होती है कि वो DHA में अपना घर बनाए। तो मैं पहले सुन रहा हूँ जिन्होंने कहा कि मैंने प्रेफर जो है इस सोसाइटी को किया। सर दरअसल आई बिलोंग टू फैसलाबाद, आई टुक ऑफ फ्रॉम हेयर। यहाँ से मेरी पहली उड़ान थी 1977 में। तो मेरी फैमिली कंपल्शन थी कि आई हैव टू फॉल बैक आफ्टर रिटायरमेंट। मेरे पेरेंट्स इधर हैं, नाउ दे नीड मी, तो आई थिंक उनके लिए भी थोड़ा सा करके अपनी आकबत संवार लें। सारी उम्र DHA में रह के कुछ नहीं मिलना। क्या बात है। यहाँ पे सोसाइटी पे तो हो रहा है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को देख के ना वो अंदर से जज्बा आया है कि पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले हैं फैसलाबाद की सोसाइटी के अंदर, उनसे गुफ्तगू हो रही है। अभी एक कंप्लेंट जो है हमारे तक पहुँची कि यहाँ पे कुछ जो है सिक्योरिटी के इंतजामात पिछले दिनों कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे, जो है मज़ीद लोगों से पूछेंगे कि और क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे, किस हद तक ये काम हो रहा है। यहाँ पे जो शिकायत हमें मौसूल हुई हैं वो अभी मैं जो है उनको अनाउंस नहीं कर रहा, मैं वो इनके जो ऑफिस है वहाँ पे कोशिश करूँगा जाके कि वो हमें अपना मौक़िफ़ दें। वो जो शिकायत लेके आया हूँ उसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं, अगर क्लैरिफिकेशन दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो इट्स मीन कि वो गिल्टी हैं। ये मैं मेन ऑफिस से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप साथ साथ रहिएगा नाज़रीन, देखते रहिएगा कि यहाँ पे सुनते रहिएगा कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव, देखें ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, और उन्होंने प्रेफर किया कि इस सोसाइटी में आए। उन्होंने एक कंप्लेंट भी की कि ये कंप्लेंट थी लेकिन उसका हल हो गया। ठीक है, जिससे होती हैं शिकायत, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता, उसका मकसद होता है उसका हल हो जाए। मजीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। एक और यहाँ पे एक घर है,
उसके बाहर हम आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि हम नोक करके, क्योंकि ये सोसाइटी शहर से थोड़ा सा बाहर है, यहाँ पे वैसे भी SOPs पे सोसाइटी के अंदर अमल करवाया जा रहा है, लोग बहुत कम नजर आए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। क्या नाम है आपका? शफकत अली। शफकत साहब कितने अर्सा से इस सोसाइटी में रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 2004 में मैंने प्लॉट खरीदा था और 2008 में मैंने बनाया था। ऑलमोस्ट 13 साल जो है ना मुझे मतलब ये तो अभी घर बनाया। डेवलप हो रही होगी सोसाइटी जब आप आ गए? शुरू के अंदर बिल्कुल 25 मकान थे पहले जब मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पे ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, देखें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से, जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका मुस्तकबिल जुड़ा होता है। तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपकी वापडा सिटी, यहाँ पे इंतजामात कैसे हैं? सर द डे फर्स्ट स्टार्ट में जब हम आए थे तो मुझे नहीं फील होता कि किसी जगह को भी मुश्किल आने दी इन्होंने। अब तक ऐसी सूरत हाल चल रही कि जब भी कभी मैंने इन्हें अपनी कोई मुश्किल, अपनी कोई प्रॉब्लम बताई है, उन्होंने फ़ौरन सॉल्व किए। मासा एक छोटा सा मसला जो अभी हम फील कर रहे हैं कि सड़कों की हालत बड़ी जो है ना ख़राब हो गई, उसको ठीक करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये आपने शिकायत दर्ज करवाई उनके पास? करवाई। लेकिन जो भी कभी चीज़ हमने कभी उन्हें बताई है ना, माशाल्लाह बहुत मौसको। अच्छा, यहाँ पे एक रहायशी जो है उसने हमें बताया कि यहाँ पे कोई 1.5-2 साल पहले यहाँ पे चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया था, वारदातें होना शुरू हो गई थी। अब हमने वो भी शिकायत लगाई, तो अब उन्होंने क्या किया है, दर्ज करवाई अपनी शिकायत, तो अब सिक्योरिटी बढ़ा दी उन्होंने। अब जो है ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसी कंप्लेंट हुई थी? ऐसी कंप्लेन बनी थी, उसमें वो बेसिकली था वो सिलसिला ऐसा कि जैसे वो जिसे कहते हैं ना कि कोई एक ग्रोह था अदर देन कॉलोनी का, वो आके यहाँ पे अपनी कुछ वारदात करता था, रैकी करता था। तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, इनका जो है ना इन्होंने पकड़ लिया वो सारे बंदे पकड़े गए। अब कैसा माहौल है? अब शुक्र अल्लाह ताला का। मैं तो पहले दिन से जब मैं आया था तो मैं दरवाजे खुले रखता था अपने, ऐसी पोजीशन होती थी। अच्छा चले जी, आप भी मुतमिन हुए, यहाँ पे रहने वाले और भी रहायशी जो है मुतमिन हुए, लेकिन हम जब तक यहाँ के बच्चे जो हैं, ये फूल ननी कलियां हमारे यहाँ पे, वो खुश नहीं हो गए तो हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पे सब कुछ है। तो ये बच्चे खड़े हुए, हम उनसे पूछेंगे फिर जो बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे आ जाए बेटा। क्यों, क्या नाम है आपका? अहमद मूसा। क्या नाम है? अहमद मूसा। अहमद मूसा जी, अब बाबा आपके तो सब कुछ अच्छा कह रहे हैं, ये भी है, वो पार्क है यहाँ, खेलने के लिए जगह है, माहौल कैसा है? ठीक है। ये तो इसको मोहब्बत करता है इस जगह। अच्छा, मोहब्बत करता है। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? अरफा। अच्छा अरफा बेटी, आप बताएं कि यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड्स है? जी। अच्छे ग्राउंड्स हैं या बस एमी बस वो? अच्छे हैं। और इसके अलावा क्या क्या वहाँ झूले हैं? जी। और क्या क्या आपको इस सोसाइटी का क्या क्या अच्छा लगा? बहुत कुछ। क्या मसलन कोई 1 2 3 4? पार्क और दुकानें। अच्छा, दुकानें भी अच्छी लगी? अच्छा, हाँ, खाने पीने के लिए मिलता है ना कुछ। खुली जगह। हमारी बेटी और बेटा भी खुश हैं। यहाँ पे देखें, ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का कॉन्सेप्ट जो है, ये हम लेके आ रहे हैं कि ये वाकई इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फ्यूचर इनके साथ मुस्तकबिल जुड़ा होता है, कि ये रिटायर्ड होंगे, वहाँ पे लेंगे जाके। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं, हर वैसे तो शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे लोग हैं। बेसिकली इसका नाम वापडा सिटी है। वापडा सिटी की शिकायत है हमें यहाँ पे, इनके बार बार कह रहे हैं एंड पे उस सोसाइटी के ऑफिस में जाएंगे, वो हमें वो क्लैरिफिकेशन देते हैं या नहीं देते। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां हैं, उनका कॉन्सेप्ट है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती क्या हैं? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट लेने से पहले, घर बनाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? यहाँ पे जो है शहरी जो है, इसके रहायशी जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी नहीं प्रॉब्लम है। इसी तरह एक घर नया बन रहा है, इस पे बात करते हैं। एक साहब बाहर खड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, ये आपका घर है? जी मेरा घर है जी। ये घर बना रहे हैं आप? ये कितना अर्सा पहले प्लॉट लिया था? ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले प्लॉट लिया था जी इसका। आप करते क्या हैं? मैं आई एम एक्स बैंकर, नो आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस रियल एस्टेट में। अभी रियल एस्टेट का कर रहे हैं और एक्स बैंकर हैं आप? ठीक है। वैसे तो इसका नाम वापडा सिटी है, यहाँ पे टेक्सटाइल हर शोबे से मुंसलिक लोग हैं। वापडा के लोग भी रहते हैं? हाँ, नहीं, ये एक्चुअली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वापडा ने एम्प्लॉइज ने इसको मैं बेचा बनाया। कि आप इससे पहले कहाँ पे रहते थे?
इससे पहले मैं फैसलाबाद जो है ना शहर में फैसल टाउन में मैं रह रहा हूँ। अच्छा, अब फैसल टाउन भी अच्छा एरिया है, अब वहाँ पे यहाँ शिफ्ट होने का क्यों सोचा, क्यों घर बना? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं फैसल टाउन में भी रह रहा हूँ, लेकिन जो एनवायरनमेंट यहाँ का है वो वहाँ का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है ना रहने के लिए जो सफाई और पोल्यूशन फ्री एरिया ये है वहाँ पे वो नहीं है, मैसर नहीं है। दूसरा यहाँ पे बड़े पार्क है, प्ले ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, सैर करने के लिए। दूसरा ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी है। अब हम इसके बाद जाएंगे ये इस सोसाइटी के ऑफिस में, और जो हम कंप्लेंट लेके बड़े चुभते हुए सवालात होंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जिस तरह गार्ड्स घूर के देख रहे हैं वहाँ सोसाइटी के अंदर हमें को मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिल गया तो वो चुभते हुए सवालात जो हैं वो ज़रूर सुनिएगा और देखते हैं कि वो जवाब दे पाते हैं या नहीं पाते। हमारे साथ रहिएगा। अब चलते हैं सोसाइटी के ऑफिस में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है वापडा सिटी, उस ऑफिस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें सेक्रेटरी फाइनेंस हाजिर खान साहब मिले हैं, मुलाकात हुई है। हमने उनसे कहा कि हमने कुछ बातें करनी है आपसे, बैठ के कोई डिस्कशन करनी है, तो मेहरबानी उन्होंने वक्त दिया। हाजिर खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। अच्छा, हमने आपकी सोसाइटी को विज़िट किया, आपके गार्ड्स तो हमें ऐसे ही था कि जैसे खुदा न खास्ता ऐसे घूर रहे थे, क्या कर देना। हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, हम लाहौर से हैं, कुछ कंप्लेंट्स लेके आए, कुछ शिकायत लेके आए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने तारीफ़ की। बहरहाल मैं इस तरफ दोबारा आऊँगा, पहले छोटा सा तारुफ मुझे ये करा दें कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और आम जो सोसाइटी होती है इसमें फ़र्क क्या होता है? देखें, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है वो कुछ लोग मिल के वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग दी जाती है। जैसे कि वो प्लॉट लेते हैं और उसी कीमत पे वापडा एम्प्लॉइज़ को देते हैं हम, जिस कीमत पे ये पड़ता है। तो उसके बाद फिर जो एक नॉमिनल चार्जेस है हम एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड उनको देते हैं। मतलब अगर जगह आपने एकड़ों में ली, जब एक मरला आपको अगर से कि 5,000 में पड़ता है तो आपने 5,000 में आगे 5,000 में हमने उसके डेवलपमेंट चार्जेस कैसे? वो डेवलपमेंट चार्जेस उसमें ऐड होते हैं। अच्छा, ऐड होते हैं मतलब वो डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करके जितने में पड़ता है तो उसमें हम देते हैं। उसके बाद एक तो ये चीज़ होती है कि वो सब्सिडाइज्ड प्लॉट होते हैं। ठीक, कि फ़र्ज़ करें अगर मार्केट की प्राइस 10 रुपये है तो वो प्लॉट उनको 4 रुपये में मिलता है। जो वो प्लॉट ऐसा, वो 10 रुपये ऐसी कीमत होती है कि वो एक एम्प्लॉई कभी भी नहीं ले सकता। वो रिटायर्ड हो जाता है लेकिन वो प्लॉट नहीं ले सकता। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कोऑपरेटिव का कि इसमें वो जो एम्प्लॉई प्लॉट सारी उम्र नहीं ले सकता वो प्लॉट आसानी से ले लेता है। खान साहब उसमें ये भी है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सोसाइटी हो, वो उसमें फ्रॉड ना हो। सोसाइटी देखेंगे, अब सोसाइटी है, तनकीद अपनी जगह, बातें वो हमसे करेंगे भी, चुपके हुए सवाल आप भी आपसे करने हैं अभी, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सोसाइटी तो है ना, बनी हुई है, काम तो चल रहा है ना। देखिए, फ्रॉड बंदे करते हैं, सोसाइटियाँ नहीं करती। अगर कोई एक बंदा बीच में आ जाता है, वो फ्रॉड कर लेता है, तो वो सोसाइटी नहीं करती, वो बंदा पकड़ा जाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि कोई इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा तो ले सकता है लेकिन करप्शन नहीं कर सकता। करेगा वो फौरन पकड़ा जाएगा। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए और मेरे नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे ये वापडा कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी है वापडा सिटी के नाम से। यहाँ पे बैंकर्स भी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी रह रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट लोग भी रह रहे हैं। तो क्या जिस वापडा वाले को आप देते हैं जगह, वो आगे सील कर देता है, क्या करता है? जी, जिसको ये पहला जो प्लॉट दिया जाता है ना, जो सब्सिडाइज्ड प्लॉट होता है, वो वापडा के एम्प्लॉय के लिए होता है, उसको ही मिलता है, उसको ही प्राइवेट बंदे को नहीं मिलता। ठीक।
उसके बाद वो उसकी अपनी मर्जी है, जब वो उसकी ओनरशिप मिल जाती है वो अपना राइट्स किसी को भी सेल कर सकता है, तो वो फिर मार्केट प्राइस पे होता है। अभी जो फेज 1 के जो प्लॉट्स हैं उसमें सोसाइटी का कोई अमल दखल नहीं होता, वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी वो मार्केट वैल्यू ना, फिर मार्केट वैल्यू। अभी जो एक कनाल अभी आज जो रेट है एक कनाल का वो 2 करोड़ से ऊपर है माशाल्लाह यहाँ पे। और ये 2 करोड़ वाला प्लॉट जो आज से 10, 12, 15, 20 साल 25 साल पहले 20-22 साल पहले 2 लाख समथिंग में दिया गया, तो आज वो 2 करोड़ का। अब जिस वापडा वाले होगा यहाँ पे जी, तब तो जाहिर बात है यहाँ पे वो कुछ भी नहीं था। तो अब जिसके लिए वो उस वक्त 2 लाख जिसने पे किया वो पे कर सकता था, आज 2 करोड़ नहीं पे कर सकता। अब इसी तरह हम उसमें जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम देखें उसमें पानी, सिक्योरिटी, उसमें इवन के अगर किसी की फौतगी हो जाती है तो वो तदफीन भी सोसाइटी वाले, उसकी कब्र से लेके तदफीन तक का सारा अमल सोसाइटी वाले देखते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी है, ये चार्जेस वगैरह जो होते हैं ये जितने भी रहायशियों से आपने जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज देखी हैं वो चार्जेस हम रेजिडेंट से लेते हैं। ठीक। मैं एक एग्जांपल देने के लिए कि एक 10 मरले का जो घर है ना डबल स्टोरी, उससे हम 750 रुपया पर मंथ लेते हैं सिर्फ जिसमें 24 घंटे पानी फ्री है, और पानी वो है जो ISO स्टैंडर्ड का है, और पानी की हमारी अपनी लैब है। ऐसे पानी के ऊपर तो वाकई बहुत सारे लोग, और हमारी किसी कोऑपरेटिव की लैब नहीं है अपनी, हमारी अपनी लैब है जो सारा पानी टेस्ट करने के बाद टैब में जाता है, और वो ही टैब वाला पानी है जो वो पी सकते हैं, और हम उसको गारंटी करते हैं कि ये वाला जो पानी है आप पिए, हम इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने अपनी लैब लगाई हुई है। इसी तरह प्लांटेशन में हम जितने भी उनके ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको सारा मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो हमारे स्कूल के बच्चे आउटसाइड पे जाते हैं उनके लिए वैन का अरेंज करते हैं, वो सोसाइटी ने की है, वो हम एक कॉन्ट्रैक्टर लिया है ना, ठीक है, सोसाइटी सब्सिडाइज्ड रेट है। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ने किसी जाना हो स्कूल तो हम कहे उसके लिए वैन नहीं है, वो हम अरेंज करके देते हैं। इसके अलावा जो माली हैं वो घर के जो बाहर वाला लोन है उसको हम 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर उसकी सफाई करते हैं, उसका कांट छांट करते हैं। ये तमाम जिम्मेदार हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है जो 24 घंटे मौजूद है। रात को नॉर्मली कॉलोनीज में क्या होता है कि अगर बिजली ख़राब हो गई है तो आप अब गर्मी में सोएंगे, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रात को इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल है जो आप चेंज करते रहते हैं। हाँ, इस तरह का काम कर देगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, सुबह आपको उसका जो भी सोल्यूशन होगा। इसी तरह प्लम्बर है कि इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो प्लम्बर अवेलेबल है, जिसने हमने तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके कंप्लेंट नंबर है। सिक्योरिटी का अपना कंप्लेंट नंबर है जिसको अटेंड किया जाता है, प्लांटेशन का अपना है, गैस के लिए अपना है, बिजली के लिए अलग से अपना है, बिल्डिंग कंट्रोल के लिए अलग से अपना है। ये सारे हमने कंप्लेंट नंबर दिए हुए हैं लोगों को, और वो लोग इस पे कॉल करके अपना मसला वो फौरी हल करवाते हैं। हाँ साहब, आपने एक बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो घर दे रहे हैं, कोऑपरेटिव को क्यों नहीं तरजीह दे रहे, लेकिन बैंक जो है वो तरजीह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को दे रहे हैं। आप लोन करवाने जाए वहाँ पे आप रजिस्ट्री इंतकाल कहते रहे आप उस सोसाइटी, लेकिन वो कोऑपरेटिव आप कह दें फौरन आपका विद इन 10 और 15 डेज में आपका लोन हो जाता है। देखना ये है इस सिस्टम की स्टेबिलिटी का प्रूफ। अगर बैंक ऑन करता है किसी चीज को, हमारा एक लेटर जाता है सोसाइटी का बैंक को, तो उस पर 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन दे देता है। लोन मिल गया। मैं वापडा सिटी की बात कर रहा हूँ। वापडा सिटी में आप कह रहे हैं जी ये भी सब अच्छा है वो भी अच्छा है, तो इस सोसाइटी के अंदर आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले यहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें होती रही, साल पहले हुई, तो सिक्योरिटी आपकी कहाँ थी? चोरी देखें, चोरी की वारदात उस घर में होती थी जिस घर में कोई रहता नहीं था, लॉक्ड जो घर होता है। लॉक्ड घर है, देखिए तो सिक्योरिटी क्या कर रही है यहाँ पे? आप कह रहे हैं सिक्योरिटी क्या कर रही है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं है। बताएं कौन सी कॉलोनी है जिसमें स्ट्रीट क्राइम है? आप DHA में ले जाए मुझे, आप सोसाइटियों में स्ट्रीट क्राइम बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन होता है, यहाँ 0 है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो चोरियों वाला मैटर था, ये कोई भी घर लॉक्ड होता था तो वो उसमें चोरी होती थी। हमने उसके लिए काफी वर्क किया, दूसरे लोगों से हमने कैमराज लगे हुए हैं, लेकिन चोरी एक बंदा चोरी करके चला गया, उसमें उसका वो पता नहीं चलता, उसने मास्क लगाया, नकाब किया हुआ है।
अच्छा खैर वो उसके लिए भी वो तमाम जितनी भी कॉलोनी है वो सारी इससे डिस्टर्ब है, जितनी भी बड़ी कॉलोनियां नाम से सदेबाब क्या किया? अच्छा उसके बाद हो गई बड़ी बात नहीं है। सदेबाब क्या किया? सदेबाब हमने सिक्योरिटी टाइट की, हमने सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस वाले लोग भर्ती किए। उन्होंने फिर इंटेलिजेंस करके आज से 4-5 माह पहले वो चोर पकड़ा जो आज तक किसी कॉलोनी में नहीं पकड़ा गया, जबकि हमारी कॉलोनी में उस चोर को हमारे गार्ड्स ने, हमारी जो गार्ड्स में इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ये तमाम सर्विसेज को बुरेकार लाते हुए उस चोर को पकड़ा और उसने तमाम चोरियों को एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 0 रेट है चोरी। 0 ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। मैं ये वो बात कर रहा हूँ, मैंने आपकी पूरी सोसाइटी विजिट की। पहले तो मुझे ये बताएं हाजिर खान साहब कि हम सोसाइटी में आए हैं, हमारा हक है हम पब्लिक तक जो है नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ चीज़ है उसको आवाम तक पहुंचाएं। अगर हम लोगों से पूछने आ गए तो कौन सा जुर्म कर लिए? आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हमें ऐसे कभी इधर से गन लेके कभी इधर से, मतलब ऐसे घूर रहे थे जैसे खुदा ना खास्ता हम कहीं से कोई कौन से मतलब आगे इंसान ही थे या कोई ऐसी? देखें सिक्योरिटी का मकसद है कि जिसको वो नहीं जानते उस पर शक करें। तो हम तो देख रहे थे कैमरा और नहीं, ये तो आप देख रहे हैं ना, अब किसी को क्या पता। अब वो अपने सिक्योर उन्होंने आपसे कोई बात तो नहीं की? बात नहीं खैर, वो एक्चुअली आपकी और रेजिडेंट दोनों की सिक्योरिटी के लिए थे कि एक तो आपको कोई तंग ना करे, अगर आप वाकई मीडिया हैं तो आपको तंग ना कोई करे, आपकी सिक्योरिटी है। दूसरा अगर आप मीडिया नहीं है, मीडिया की आड़ में कोई और काम है तो उसकी सिक्योरिटी करें रेजिडेंट। दोनों शक्ल में वो आपकी भी और हमारी दोनों की सिक्योरिटी के लिए वो मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अभी एक सिक्योरिटी के हवाले से वो आपने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे चोरी चकारी जो होती रही उसने आपका कंट्रोल कर लिया, उसका सदेबाब कर लिया है। रोड जो है खान साहब जो है जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो कोऑपरेटिव को ठीक है आप कह रहे हैं जी उसकी तरफ ध्यान करें, सब्सिडी देते हैं यहाँ पे प्लॉट्स की, यहाँ पे पानी का अच्छा इंतजाम है, सिक्योरिटी का, तो भाई रोड्स किसने बनाने हैं? सर रोड ने शिकायत की है, में भी देखा रोड्स टूट। हाँ नहीं ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोऑपरेटिव में कभी भी रोड्स रीबिल्ड नहीं होते। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लें, 25 साल बाद रोड्स टूट नहीं होते हैं, अब रोड्स टूट चुके हैं। उसके लिए अब हमने, अगर आपने विजिट किया है तो आपने विजिट किया होगा कि कारपेटिंग शुरू कर दी है हमने। वो तो एक छोटा सा एरिया है खान साहब, अभी वो स्टेप बाय स्टेप सेंटर में कोई एक है वहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप होगा ना। ये हम तकरीबन एक इस स्टेप में 30 से 40% टाउन है वो कारपेट कर देंगे। इसमें जो है जो रेजिडेंशियल जो उनसे ले रहे हैं पैसे, क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं। आप देखें जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने एक कोई गेट बनाना हो तो वो फंड्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ही रिसोर्सेज जितनी भी गेट्स बन रहे हैं या ये रोड्स बन रहे हैं, एक पैसा भी हमने रेजिडेंट्स को से डिमांड नहीं किया। आते हैं पैसे फिर? ये हमारे अपने फंड्स हैं जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हम फिर क्या अगर आपके पास है तो बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उनके पास नहीं फंड्स होते? यही तो हमारी खूबसूरती है कि यहाँ पे हमारे जो पिछले मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने भी इसको बचा के रखा, इनको अपने रिसोर्सेज को, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हमें कभी भी किसी काम में हर्डल फाइनेंस की वजह से नहीं आती, टेक्निकल रीजंस की वजह से आती है या अप्रूवल्स की वजह से आती है। ये नहीं कभी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के फाइनेंस की वजह से कोई काम रुक जाए। अच्छा साहब एक सिक्योरिटी के हवाले से तो देखें मैं खुद विटनेस हूँ, मेरी गाड़ी लाहौर से चोरी हुई, CCPO गुलाम महमूद डोगर सब यहाँ पे लगे हुए थे, तो हालांकि उनकी मेहरबानी शफकत करते हैं, मैंने उनको कॉल की कि गाड़ी इस तरह चोरी की, साथ ही मैंने अपने भाई जी तरवीज साहब को कॉल की कि इस तरह इस एरिया ये कोई सोसाइटी है एक वापडा सिटी, उन्होंने कहा जी है, वो थोड़ा सा शहर से बाहर है वहाँ पे है, तो वो तो बहुत बड़ी सोसाइटी है। मैंने कहा जी वहाँ पे गाड़ी की ये लोकेशन आ रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी आपकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने रिकवर कर दी, पुलिस बाद में पहुंची लेकिन वो खैर रिकवर हो गई। वो बाकी कानूनी कार्रवाई तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अपनी वो ले लिया, मेंशन कर दिया कि ये गाड़ी अब नहीं निकलेगी, कैमरास लगे हुए थे। खैर ये सिक्योरिटी के वाले, लेकिन असल मकसद जो है मेरा यहाँ पे आने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने बता दिया, तमाम चीजें बता दी। अब बात ये है कि आप सब अच्छा कह रहे हैं, यहाँ पे फरिश्ते तो नहीं बैठे हुए, इंसान बैठे हुए। भाईजान 40 करोड़ का घपला हुआ है यहाँ पे। नहीं 40 करोड़ देखें, 40 ये वो प्रॉब्लम है हमारा। नहीं 40 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, वो कहाँ है? आपको बात करने से पहले फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। देखिए
बस लाहौर पहुंची है, बात कैसे पहुंची है? बात देखिए, बात कर देना कि ये करप्शन हुई है, ये ऐसे नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कौन सा आपको गलत बात कर, आपका बात करने का स्टाइल है कि आपने लागू कर दिया। भाईजान ये इल्जाम लगाया आप पे, लाहौर पहुंचा है, ऐसे तो नहीं पहुंचा कि कोऑपरेटिव के जो मेंबर है, आप इलेक्ट होके आते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपया वो करे ना, मेंशन आप क्लियर करें। ये देखें, कोऑपरेटिव के अकाउंट्स जो हैं वो ऐसे नहीं है कि कोई 1 रुपया ऐसे हवा में निकाल के ले जाएगा। इसके बैंक अकाउंट्स हैं, पैसे उसी में आने हैं, लाकर वो जाने भी उसी में से हैं। अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो वो अथॉरिटी तो 2-4 लोग होंगे ना जिन्होंने सिग्नेचर कर, जिन्होंने पूरी कॉलोनी ने नहीं कर, जो अथॉरिटी है वो एमसी है ना, मैनेजमेंट कमेटी है, वो जिम्मेदार है इसके। जितने भी देखिए ये फंड्स हैं, ये लोगों की अमानतें हैं। नहीं वो 40 करोड़ क्या है, कहाँ गया 40 करोड़? वो 40 करोड़ वो देखें मुझे ये पता लगा 30 से 40 करोड़ रुपया जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो वापडा सिटी है, इसके अंदर जो अमला है, जो आपके मेंबर सारे चीजें उन्होंने मिल मुल के ये हड़प करके, ना ये हो नहीं सकता, ना मुमकिन है। ये जितना पैसा है ये इतना सिक्योर होता है कि जितना हमारा अपना जाती पैसा सिक्योर नहीं होता। हमने क्या करना होता है, ये एक अमानत है ना, उस अमानत को हमने बेहतर तरीके से खर्च करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि एक तो बैंक में रख के उसको एक नॉमिनल सा उसका प्रॉफिट लेके तो उसको डिवैल्यू कर दें। दूसरा हमारे पास ये होता है कि हम उसको इन्वेस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इन्वेस्ट किया है और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, और उस रिजल्ट का ही ये क्या रिजल्ट है? फेज 2 आप बनाने जा रहे हैं, फेज 2 के अभी तक आपने लैंड परचेज नहीं की, लोगों से पैसे लेके आपने 30-40 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि लैंड हम परचेज नहीं कर सकते। पहली तो ये बात है, लैंड प्रोवाइडर ने, किसानों ने हमें अपने जमीन देनी होती है, उसके एवज हम उनको प्लॉट्स देते हैं, तो वो हम प्लॉट्स उनको देने शुरू कर दिए हैं और फेज 2 हमने अनाउंस कर दिया है, उनको प्लॉट्स देने शुरू कर दिया। और इंशाल्लाह जब अब ये चंद महीनों में अब किसान को हमने फाइलें देनी शुरू कर दी हैं, और अब जो हमारे पास प्लॉट्स हैं, जो जमीन है, वो हम इंशाल्लाह इकट्ठी कर रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज। वो जब हम हमारे पास एक सफिशिएंट क्वांटिटी आ जाएगी तो हम जो हमारे मेंबर्स हैं, वापडा एम्प्लॉइज, उनको प्लॉट देना शुरू कर देंगे। और वो प्लॉट जब फर्ज करें वो हम 10 रुपए का देंगे तो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए होगी। ये है वो वेलफेयर जो कोऑपरेटिव कर रही है और करेगी। और जो 40 करोड़ है आपकी बात, वो 40 करोड़ आपकी बात से देखिए, आप ऐसे जबरदस्ती मुझे मेरे जहन में बात डालने की कोशिश करेंगे तो मैं वो इतना सफर करके इसलिए नहीं आया। बात ये है कि मुझे उसकी जब तक आप क्लियर नहीं होंगे मैं क्लियर करूंगा। मेरी बात सुने, बात ये है कि इस बात को आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है हाउसिंग सोसाइटियों के मद में हुए हैं। न्याय में कितने केसेस चल रहे हैं। एक जो फॉरेनर है आपके, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए एक अलग पिछली गवर्नमेंट ने बना दिया, वहां पे एक सेंटर बना दिया कि कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं जो उनको बेचारे वहां पे देखते हैं। यहाँ पे सोसाइटी का नाम नहीं होता, या थोड़ी सी जमीन होती है लेकिन उनसे फ्रॉड कर लिया जाता है। वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां होती हैं। कोऑपरेटिव में बहुत कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव के मद में ये जो देखिए, ये भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ फरिश्ते नहीं बैठे। ये जितना भी फंड, जितना भी यूज होता है, कोई भी फंड, एक साल क्या 30-40 करोड़ रुपया इकट्ठा होके आया? हाँ तो कहाँ गया वो इन्वेस्ट हुआ है, और उसकी इन्वेस्टमेंट के इल्जाम क्यों लगा फिर आपको? ये तो ऐसे इल्जाम लगा देना है ना कि वो ऐसे बाहर तो नहीं पड़ा हुआ था, आगे खा लिया। आपकी सोसाइटी के लोगों ने लगाया है? नहीं, सोसाइटी के लोग नहीं, वही लोग लगाते हैं जो इलेक्शन हारते हैं हमसे, वो फिर बाद में इल्जाम लगाते हैं। आज तक इलेक्शन वो बेचारे जीत नहीं सके तो फिर वो इल्जाम लगाते हैं। इलेक्शन जीतना इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, एक अलग बात है। हमारा ये जितनी भी चीजें, ये जो 40 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये इसकी पूरी अप्रूवल और पूरा हिसाब और पूरी इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, लैंड पे आपने इन्वेस्टमेंट की, ये फेज 1 के एसेट्स में, फेज 1 के एसेट्स में उसके कुछ एविडेंस है आपके पास? हाँ, वो मुझे आप आफ्टर प्रोग्राम दे सकते हैं। आपको एविडेंस इतने देंगे कि उसकी अप्रूवल तक, कि वो विदाउट अप्रूवल नहीं होगी, और अप्रूवल के बाद वो जहां पे इन्वेस्ट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के आपको प्रूफ हम दिखाएंगे। अभी आपको देखें, जो बंदा पॉजिटिवली आएगा हम उसको जरूर देखें। हमको नेगेटिविटी, हम देखें, अगर आप सोसाइटी में जाके पूछ सकते हैं, हमने कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं फैलाई, ना हमने ऐसी
कोई हायरार्की पैदा करने की कोशिश की, हमने लोगों से सवाल किया है कि आप मुतमिन हैं या नहीं। देखिए जो पॉजिटिव चीज है, लोगों ने मुतमिन ये दिखाई दी है, उन्होंने अच्छा 2 कंप्लेंट्स की, मैं आपसे इसलिए वो बात नहीं है कि पहला तो रिजल्ट हुआ है तो बाहर है। पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर पब्लिक के पैसे, अवाम के पैसे अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसका जवाब दें। 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हो सकता, जो करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, और वो रिटर्न है। और अच्छा, ये आपके पास सब ये तमाम मौजूद है। ये प्रूफ ऐसे नहीं है, ऐसे प्रूफ हैं कि नैब से हो के क्लियर वापस आया, वहां के वहां से नैब से, FIA से, एंटी करप्शन से, FDA से, कोऑपरेटिव से, ये तमाम अदारों की अप्रूवल्स और इनके पास जाके वापस क्लियरेंस, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, देख सकता हूं मैं। हाँ आप देख सकते हैं, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। मुमकिन नहीं है, देखें रियासत से बड़ा कोई नहीं होता, बिल्कुल, एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये रियासत से बड़ी नहीं हो सकती। ये FIA, नैब, एंटी करप्शन, FDA इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये तमाम, अगर इसमें इस तरह की कोई चीज जेन्युइनली होती तो ये इदारे छोड़ दे, मुझे बताएं, ये इदारे छोड़ दे। हम तो किसी एक इदारे को भी नहीं भुगता सकते अगर इस तरह की कोई करप्शन तो दूर की बात है, कोई अगर कोई ऐसी चीज हुई हो जो हटके हुई हो तो ये कुछ छोड़ ही नहीं सकता ना। नहीं बात ठीक है, अच्छा, हमारे दूसरा मैं आपको बताता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं, देखें इसमें लोगों की बात होती है, जैसे प्रेसिडेंट है वो GM फेस को अभी 3-4 माह पहले। खान साहब मेरी बात सुने, मैं ना तो सियासतदान हूँ, ना मुझे आपकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना है, वापडा सिटी से। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो लोग हैं, देखिए मीडिया क्या होता है, आवाम की आवाज को उठाता है, उजागर करना होता है, आला हुकाम तक पहुंचाना बात है, तो यही बात है उनकी आवाज के लिए है। यही बात है कि आप उल्टा मेरे साथ क्लियर करने के बजाय अगर पूछना जुर्म है तो ये तो पूछेंगे भाई, आप पूछें, जरूर पूछें, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। लेकिन आप देखें, मैं आपके ऑफिस में मैं आपको गलत बात कहूंगा, बजाय कि पब्लिक में खड़े होके बात की जाए, मैं रीजनेबल तरीके से आपके ऑफिस में, मैंने आपको टाइम दिया। देखिए जनरल, हालांकि ये जनरल सेक्रेटरी का काम है, जनरल सेक्रेटरी साहब अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं थे, ठीक है, PD का काम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझा कि आप अगर आए हैं तो ठीक है, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। ये खान साहब अगर आप आए हैं तो देखिए पॉजिटिव चीजें निकल रही हैं, अदरवाइज हम भी बाहर खड़े होकर नेगेटिव। अच्छा, हाँ, अगर आप कहें कि आपको मुझसे गलत बात कहें, मैं रिएक्ट नहीं करूँ, ये नेचुरली है, ठीक है। देखिए अगर मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई बात कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हाँ, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी रिएक्शन पे पाबंदी ना लगाएं। नहीं मैं देखिए, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ, रिएक्शन करें, लेकिन देखिए उसको आप समझाएं ना, मुझे गाइड करें मेरे नाज़रीन। मैं वही आपको समझा रहा हूँ, जबरदस्ती ठोसे नहीं मेरे। देखिए नहीं, मैं ठोस नहीं रहा, मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि एक बंदे क्या, देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरी एक्सपोर्ट का मेरा बिजनेस है और अल्लाह का शुक्र है फैसलाबाद में लोग मुझे मेरी नीटवेयर की एक्सपोर्ट है वो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रिप्यूट वाइज भी और बिजनेस वाइज भी। मेरे जैसा बंदा किसी भी करप्शन का क्यों हिस्सा बनेगा? ये फ्रांजिक ऑडिट, ये आप जरा अगर दिखा सकते हैं, ये फ्रांजिक ऑडिट हमारा हुआ है, जो हमारा वाहद ऑडिट था जो क्लियर हुआ, और इसमें क्या था, इसमें पूरी JIT बैठी थी, एक बंदा नैब का, एक बंदा FIA का, एक बंदा एंटी करप्शन का, एक बंदा कोऑपरेटिव का, इस तरह 6-7-8 अदारों के लोगों की JIT बनी थी। उस JIT में उन्होंने तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फोरेंसिक ऑडिट किया, और हमारी उन चंद एक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन चंद एक सोसाइटीज में हमारी सोसाइटी है जिसको क्लियरेंस मिली है इस फोरेंसिक। ये आपको मैंने बुक्स दिखाई हैं, मैंने आपको तमाम एग्रीमेंट्स भी दिखा दिए हैं, जहां हमने इन्वेस्ट किया, जिसकी अप्रूवल से किया, जहां पे इस्तेमाल हुआ, तमाम चीजें, इसलिए ये सारे रिकॉर्ड और अप्रूव्ड हैं। देखिए खान साहब, अब आपने दिखाए, अभी मेरे मुकम्मल जो मेन ऑर्डर थे वो आपने पढ़ा दिया, कॉपीज ले जाए, ठीक है, मैं कॉपीज ले जाता हूँ, मैंने मेन ऑर्डर्स देख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीकाकार है, अब आप मुझे अल्फाज से मुतमिन करते तो मैं नहीं मुतमिन नहीं हो सकता था। अब आपने डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस मुझे सबूत दे दिए, फराहम कर दिए कि ये चीजें हमने बिल्कुल रिटर्न में है, तमाम इदारे बैठे हैं, एक सिंगल बंदा जो उसने फैसला नहीं किया, तमाम कमेटी बैठी, इदारों की बैठी, तो ठीक है। जितने भी देखिए फैसले हैं ये कमेटी ने करने हैं, कोई एक बंदा हाजिर खान या कोई आमिर पन्नू या अहमद हसन मान ये या तारिक भट्टी, ये एक बंदा नहीं फैसला कर सकता, ये तमाम लोगों ने फैसला करके पहले खुद अप्रूवल देनी है, उसके बाद कोऑपरेटिव में जाएगा, कोऑपरेटिव इसकी अप्रूवल देगा, फिर कोऑपरेटिव लाहौर रजिस्ट्रार ऑफिस
ऑफिस जाएगा, अच्छा, फिर मुतलका अदारों से अब आप अपना गुस्सा थोड़ा सा ठंडा करें। बात ये है कि देखिए, बात ये है कि भाई देखिए इल्जाम लगा ना, इल्जाम पूछना, देखें पूछने में तो गुस्सा ये नहीं जो करना। मैनेजमेंट कमेटी है ना, 1 रुपए की मैं अपनी नहीं, मैं बाकी 8 बंदों की भी गारंटी देने के लिए तैयार हूं। अगर इन 9 बंदों में 1 रुपए की आगा पीछा निकले, मैं उनका भी जिम्मेदार हूं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना नीट एंड क्लीन है, कोई अपने भाई की, अपने बाप की जिम्मेदारी नहीं लेता आजकल जो हालात है। लेकिन इस सिस्टम में रह के मैं 8 मेरे दूसरे दोस्त हैं, 9वां मैं हूं, मैं ना सिर्फ अपनी, बाकी 8 बंदों की अच्छा ठीक है, जिम्मेदारी से गारंटी देता हूं। तभी कोई इस ये 40 करोड़ के हम एक डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, आप कॉपीज दे दीजिएगा। लेकिन ऑर्डर आपने दिखा दिए, ठीक है, तमाम आपकी कमेटी ने, इदारों ने बैठ के ये फैसला किया, ठीक है, वो लगे। लेकिन फेज 2 जो है ये कब आप प्लॉट देना शुरू कर? ये इंशाल्लाह विद इन मंथ्स। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम आ गई थी इसमें ज़मीन खरीदारी में, और जब भी ज़मीन की खरीदारी शुरू होती है तो जाहिर बात है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। कई कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रिप बना ली है फेज 2 में। अब इंशाल्लाह जो हमारे हमने जो किसान की फाइल्स हैं, जो हमें ज़मीन हमारे नाम पे करते हैं, फिर उसके एवज हम उनको किसान फाइल देते हैं, वो फाइल्स हमने उनको एलोकेट कर दी हैं। अब मेंबर्स की बारी है। अब हम एक लमसम कुछ एक अच्छी जो ज़मीन है वो हासिल कर चुके हैं, और मजीद थोड़ी सी और हासिल करके हम उसमें वो प्लॉट्स उनको देंगे। ही ले सकते हैं, प्राइवेट बंदा भी ले सकते हैं। जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो वापडा एम्प्लॉइज को ही होगी, और बेचे, ठीक है, और अगर वो लेट हुए हैं ना तो उनकी इन्वेस्टमेंट कुछ जाया नहीं गई, डबल ट्रिपल हुई है। मतलब देखे ना, उस वक्त प्लॉट का रेट क्या था और आज प्लॉट का रेट क्या। आज कनाल का 2 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है वो इनको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिला है। एक चीज अपनी जगह तमाम। अच्छा, उसमें सोसाइटी को 1 रुपए का फायदा नहीं है, या मैनेजमेंट के लोगों को 1 रुपए का फायदा नहीं है। ये सारे हम लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं कि अगर हम जैसे लोग इस वेलफेयर में नहीं आएंगे तो ये चीजें हो गई। अब रोड जो है ये कब तक बन जाएंगे? ये इंशाल्लाह शुरू हो गया है, इंशाल्लाह ये जो कारपेटिंग है इसकी ये स्टार्ट हो गया। हमने ये प्लान किया है कि 30 से 40% जो रोड्स हैं वो कारपेटिंग कर लेंगे, जो मेन रोड्स हैं वो कारपेटिंग करेंगे, कुछ ब्लॉक्स हम करेंगे इसको, और बाकी रिपेयर करेंगे। ये विद इन 3 मंथ इंशाल्लाह कारपेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी जो हमने करनी है, और जो बाकी नहीं करेंगे इस वक्त वो रिपेयर करेंगे, वो भी इंशाल्लाह 3 से मैक्सिमम 4 माह में ये सारी चीजें 3-4 माह में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी जगह तमाम इख्तलाफात बातें, देखिए ये चीज एक इल्जाम आया, उसको पूछना हमारी जिम्मेदारी थी पब्लिक इंटरेस्ट में। आपने उसका जवाब दिया, ठीक है, आपने मुझे घेर के इसलिए आए हैं कि हमने ये बड़ा अच्छा देखा होगा पार्क शार्क, देखे तो इस अच्छा सिक्योरिटी की मैंने खुद तारीफ क्वेश्चंस का आपने मुझे नहीं बताया। सिक्योरिटी की मैंने खुद तारीफ की। अब क्वेश्चन बता के तो नहीं किए जाते, मैं आपको बता तो नहीं सकता था कि ये पूछ रहे हैं, आप कभी भी ना बैठते। लेकिन मैं अगर ये सवाल करता तो हो सकता है बैठते ना मेरे साथ जी, कभी भी ना बैठते। अच्छा ठीक है, आपकी वापडा सिटी के हवाले से आम जो सोसाइटी है या कोऑपरेटिव या आम सोसाइटी है, आम आदमी को देखिए, आप इस चीज़ को समझते हैं, मैं नहीं समझता, आप एक इस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। आम सोसाइटी में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट लेने से या घर लेने से पहले किन चीज़ों की वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए ताकि बंदा फ्रॉड से, धोखे से बच जाए? आपको ये चेक करना चाहिए कि ये कोऑपरेटिव जो है वो अप्रूव्ड सोसाइटी है, अप्रूव मुतलका अथॉरिटी से चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एफडीए वो लाहौर में एनडीए, ये सीडीए, एफडीए है, और प्लस कोऑपरेटिव है, ठीक है। यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिप्टी रजिस्ट्रार्स यहाँ पे बैठते हैं, उनसे आप कंफर्म करें कि ये कोऑपरेटिव से अप्रूव्ड है और इनकी लैंड अप्रूव्ड है। कोऑपरेटिव का एक बड़ा फायदा है, देखें जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज हैं वो मोस्टली लैंड लिए बगैर प्लॉट देते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि लैंड लिए बगैर प्लॉट 1 इंच भी इशू कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है कोऑपरेटिव में। पहले ये लैंड इनके नाम पे ट्रांसफर होती है, वो किसी भी शक्ल में, परचेजिंग की शक्ल में या बार्टर की शक्ल में, कि लैंड के बदले लैंड की शक्ल में, फिर ये प्लॉट इशू करते हैं। सबसे सिक्योर अगर कोई हम ये रियल स्टेट में भी अगर जाएं तो सेफ एंड साउंड सिस्टम जो है वो कोऑपरेटिव का है, जबकि इसको मतलब खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सबसे साउंड सिस्टम है कि इनके पास ये फाइल तब इशू करते हैं जब जमीन इनके पास आ जाती है, इनके नाम हो जाती है। जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज हैं वो बयाने पे जमीन बेचनी, प्लॉट बेचने
शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ज़मीन पहले इनके नाम होती है खरीदारी की शक्ल में या बार्टर सिस्टम में, लैंड के बदले लैंड, जैसे हम कर रहे हैं, हम लैंड के बदले लैंड दे रहे हैं कि हम रॉ लैंड ले रहे हैं एकर्स की शक्ल में और मरलों की शक्ल में डेवलप प्लॉट दे रहे हैं, वो अभी किसान को दे रहे हैं। मेंबर्स को इंशाल्लाह हम विद इन मंथ्स 3-4 मंथ्स के थोड़ा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपकी सोसाइटी में हमने बहुत विजिट किया। बात यह है कि आपका लहजा अपनी जगह, आपने जिस तरीके से सख्त लहजे में बात की है, जिस तरह भी की, वो आपका अपना। देखें हमारे मज़हब में तो ये भी है कि जो इखलाकियात है उनका, खैर आपने सख्त लहजा मेरे साथ इस्तेमाल किया, वो एक अलग चीज़ है। मैं नाज़रीन, मुझे दुख हुआ जिन लोगों ने हमें बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के एक बहुत बड़ा स्कैंडल दे दिया कि यहाँ पे 40-50 करोड़ का घपला हो गया है, यहाँ पे 40-50 करोड़ का फ्रॉड हो गया लोगों के साथ वापडा सिटी में। तो मुझे दुख हुआ और मैं उन पर अफसोस ही कर सकता हूँ कि बजाय इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाना चाहिए जब तक किसी के पास पूरे सबूत ना हो। ये देखें ना कि मुझे ये फ्रांसिक ऑडिट, ये पूरी उन्होंने एक बुक दे दी है, बल्कि 3-4 बुक्स है, उन्होंने कहा जी इनको स्टडी कर ले। मैं बिल्कुल ऑर्डर देख ली है, मैं इनको स्टडी करूंगा। फिर भी अगर इसमें किसी जगह पे वापडा सिटी के अंदर मुझे महसूस हुआ कि कहीं पे घपला है तो मैं बिल्कुल जो लोग हैं उनकी आवाज बनूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा, यहाँ पे सोसाइटी के, मैं पहले यहाँ पे आने से पहले लोगों के घरों को नोक किया, अपनी बहनों से, बच्चों से पूछा, जाके बुजुर्गों से पूछा, दोस्तों से पूछा कि यहाँ पे मामला कैसे चल रहे हैं। वहां पे सिर्फ 2 शिकायत उन्होंने की कि यहाँ पे हम इतने सालों से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वो चोरी का उन्होंने सिलसिला बताया कि वो स्टॉप हो चुका है, दूसरा रोड्स की कंप्लेंट की, पानी के हवाले से वो फ्रॉड। यहाँ पे उन्होंने कहा कभी फाइल का कभी नहीं सुना, उन्होंने कहा जी सब अच्छे की यहाँ पे रिपोर्ट है, सब कहा। लेकिन वो हमें एक ही चीज थी जो हमारे ज़हन में खटखटा रही थी, नोक कर रही थी कि बिलाखिर ये सब कुछ तो अच्छा है। वो जो फेज 2 की मद में 40 से 50 करोड़ रुपए वो खुर्द बुर्द हुआ कहाँ गया, वो उन्होंने सबूत फराहम कर दिए गए हैं। ठीक है, एक अलग चीज है, मैं फिर रिपीट कह रहा हूँ, खान साहब को शायद फिर बुरा लगे कि खान साहब का लहजा मेरे साथ ठीक नहीं था, लहजा सख्त था, लेकिन मुझे उनके लहजे से कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है अवाम के मुफाद से कि अवाम का मुफाद ठीक है, इससे सख्त भी लहजा अख्तियार करें तो कोई बात नहीं। अगर अवाम के मुफाद में ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये सख्त लहजा मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। हमें भी सख्त लहजा करना आता है, लेकिन हमारा मकसद होता है आला हुकाम तक पहुंचाना। तो मैं अगेन जो है उन लोगों को शेम ही कह सकता हूं जिन्होंने हमें ये गलत इंफॉर्मेशन फराहम की कि वहां पे 40-50 करोड़ का घपला हुआ। पहले इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अगर हमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो वो भी यहाँ पे आते, इनसे पूछते तो मेरे ख्याल में ये बता देते तो ठीक था। तो इस वजह से हमारे ख्याल के मुताबिक तो वापडा सिटी में फैसलाबाद में कोई ऐसा वाकया नहीं है। ऑडिट टीम इसको पढ़ लेती है, अगर फिर भी होगा तो आप हमारे साथ आएंगे दोबारा, अगर इसमें आपको साथ लेके आऊंगा। अगर इसमें कोई घपला एक पाई का भी मुझे महसूस हुआ, आप जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं, जिन्होंने मुझे ये बताया वो मेरे साथ आएंगे यहाँ पे, यहाँ आके एक साहब आप जो है इनसे लेंगे, हम आला हुकाम तक बात पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।